न्यूज एक्सप्रेस लाइव की डिजिटल खबरों में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा के आखिरी चरण में 54% वोटिंग, नीतीश कुमार समेत बड़े मंत्रियों की ईवीएम में किस्मत कैद। बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को मिलेंगी सबसे ज्यादा सीटें, एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में दावा। रिपब्लिक एडिटर अर्नब गोस्वामी को आज भी नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 9 नवंबर को, पीर तक रहेंगे हिरासत में। गुजरात के भरूच में भूकंप के हल्के झटके, किसी के जानी व माली नुकसानी की कोई घटना नहीं। और मराठा रिजर्वेशन नहीं मिला तो जला देंगे मंत्रालय, भारतीय मराठा महासंघ की धमकी। अब खबरें तफसील से। बिहार चुनाव के आज अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही एबीपी न्यूज सी वोटर्स ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी एनडीए को 104 ता 128 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं पार्टी के तौर पर जेडीयू को 38 से 46 सीटें मिलेगी। बीजेपी को 66 से 74 सीटें मिलने की उम्मीद है। लोक जनशक्ति पार्टी को 1 से 3 के दरमियान सीटें मिल सकती है। टाइम्स नाउ के मुताबिक एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 से 6 सीटें मिलने का इम्कान लगाया गया है। रिपब्लिक टीवी के सर्वे में एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 से 6 सीटें मिलने की बात कही गई है। सुसाइड के लिए उकसाने पर गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्नब गोस्वामी को आज भी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। जमानत की अर्जी के दौरान अर्नब ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ज़बरदस्ती कुछ लिक्विड पिलाया गया और हाथापाई भी की गई, जिससे उनके हाथ और पीठ में चोटें आईं। इधर अर्नब की गिरफ्तारी के बाद आत्महत्या करने वाले अन्वय नाइक की बीवी ने इत्मीनान जताया और कहा कि अर्नब को जेल होने तक इंसाफ नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए कानून को लेकर अपना दावा एक बार फिर दोहराया है। बंगाल में इलेक्शन प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा कि सीए लागू होगा, कानून अपनी जगह है और ये केंद्र सरकार का संकल्प है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि बंगाल में सीए लागू करने के लिए उनकी लाश से गुजरना होगा। ममता बनर्जी ने केंद्र से कहा था कि चाहे तो वो बंगाल की सरकार बर्खास्त कर दे, लेकिन वो कभी भी बंगाल में सीए कानून लागू नहीं होने देंगी। गुजरात के भरूच में शनिचर को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लाखों लोगों के घर के बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। सेंटर ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की शिद्दत 4.2 रही। ये झटके दोपहर 3:39 पर महसूस किए गए। इन झटकों में किसी के जानी या माली नुकसान होने का कोई इत्तला नहीं है। 2 हफ्ते पहले भी कच्छ में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। कच्छ में जनवरी 2001 में 6.9 की शिद्दत से भूकंप आए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। दिल्ली दंगों में आरोपी की जमानत खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज एडिशनल सबूत हो सकते हैं, बुनियादी नहीं। आरोपी पर हत्या, लूट के गंभीर आरोप हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अमिताभ की अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी को एक गवाह के बयान के बाद गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली दंगों में मौजपुर चौक पर हुए दंगों में गिरफ्तार इस आरोपी पर सीसीटीवी न होने की बात आरोपी के वकील ने कही थी, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हकीकत में कोई अपराध नहीं किया हो। बलात्कार के मामले में जेल में कैद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 24 घंटों के लिए खुफिया तौर पर पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया था। ये पैरोल इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी हरियाणा के सिर्फ 4 लोगों की थी, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल थे। गुरमीत राम रहीम को ये पैरोल 24 अक्टूबर को मिली थी, जिसमें उसे हरियाणा की पुलिस की मौजूदगी में खुफिया तौर से जेल से बाहर गुरुग्राम ले जाया गया था और मेदांता अस्पताल में गुरमीत अपनी मां से भी मुलाकात किया था। गुरमीत को ले जाने वाली पुलिस वैन को चारों तरफ से पर्दे लगा दिए गए थे ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े। मराठा रिजर्वेशन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इसी बीच भारतीय मराठा महासंघ की धमकी से प्रशासन की नींद उड़ गई है। संघ की एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के घर पर धरना देने की तैयारी है, तो वहीं उसने धमकी दी है कि मराठा आरक्षण नहीं मिलता है तो पूरा मंत्रालय ही जला दिया जाएगा। जालना से महासंघ के अध्यक्ष अरविंद देशमुख ने मांग की है कि जब तक मराठा रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता तब तक भर्ती भी ना की जाए। देशमुख ने कहा कि सरकार किसकी भी हो,
भ्रष्ट मंत्री अपने कारनामों की फाइल जला देते हैं। साक्षी समाचार में छपी खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश में स्कूल खुलने से पहले किए गए कोरोना टेस्ट के नतीजे सामने आने से हड़कंप मच गया है। आंध्र प्रदेश में स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों और विद्यार्थियों का टेस्ट करवाया गया, जिसमें 829 सरकारी शिक्षकों और 575 विद्यार्थियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि संक्रमित पाए जाने वाली रिपोर्ट में शिक्षकों का प्रमाण 1.17% है, तो वहीं स्टूडेंट्स में पॉजिटिव होने का रेट 0.6% है। आंध्र प्रदेश में पीर को 9वीं और 10वीं क्लास के लिए स्कूल खोला गया था। आंध्र प्रदेश के एजुकेशन डायरेक्टर ने कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज में बताया जा रहा है कि स्कूल फिर से खुलने के बाद कोरोना पॉजिटिव का रेट बढ़ गया है, जो कि सही नहीं है। एनडीटीवी ने इस साल 11 टेलीविज़न अवार्ड जीतकर पत्रकारिता में अपनी छवि बरकरार रखी है। नफरत का नहीं कारोबार, इस टैग के साथ देश में खबरें बताने वाले इस चैनल के को फाउंडर प्रणय राय को 2 अवार्ड्स, रवीश कुमार को उनके शो के लिए 2 अवार्ड्स, श्रीनिवास जैन को 1, संकेत उपाध्याय को डिबेट के लिए, रविश रंजन शुक्ला को रिपोर्टिंग और सोहित मिश्रा और नज़ीर मसूदी के अलावा निधि कुलपति को भी अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चाहें तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।